के कोच हमारे साथ हैं, आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। और हमारे साथ जी जावियान हैदर हैं जो कि अंडर 16 कैटेगरी के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ छोटा सा एक प्यारा सा प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर भी मौजूद है, नाइल है हमारे साथ, और रुमान है। रुमान का मैं इंट्रोडक्शन कराती चलूँ जी, ये अंडर 16 टीम फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। मैं चाहती हूँ कि नाइल जो कि सबसे छोटा सा हमारा फुटबॉल प्लेयर हमारे साथ मौजूद है, नाइल से हम शुरू करते हैं। नाइल, आपको देखा, मैंने आपसे पूछा भी है, आपकी मतलब ज़्यादातर बच्चों का रुझान जो होता है ना वो खेल, आजकल बच्चों का रुझान, अच्छी बात है कि खेल की तरफ बढ़ रहा है। जब स्टार्ट में आपने कहा मैंने फ़ुटबॉल खेलना है, मम्मा पकड़ पकड़ के उठाती थी या खुद ही उठ जाते हो? किस तरह उठते हो? सुबह तो बच्चों को उठाना ही बड़ा मुश्किल होता है। जी, मैं तो इसलिए फ़ुटबॉल के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखा था क्योंकि मेरा एक कज़न है, वो बहुत अच्छा खेलता है। वो अपनी जब वो हमारे आउट ऑफ कंट्री रहते हैं ना, वो तो जब हमारी कंट्री आया था ना वो, तो उसकी वजह से मुझे फुटबॉल लेके आया होगा अपना, है ना? उसकी वजह से मुझे फ़ुटबॉल का शौक़ हुआ था। उसके बाद फिर मैं हाइलाइट्स देखनी शुरू हो गया गेम्स वगैरह के, जैसे कि रोनाल्डो को खेलते, मेसी को खेलते, तो उसकी वजह से भी मुझे शौक़ पड़ा। उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन देखा, मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि मैंने फ़ुटबॉल सीखनी है, तो फिर मैंने सर मुदस्सिर की बुल्स की एकेडमी ज्वाइन की, और जब से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और मैं तो क्यों कोई और खेल क्यों नहीं? आपको फुटबॉल ही क्यों अच्छा लगता है? मतलब आपको क्यों लगा कि मैंने इसकी तरफ ही जाना है? क्योंकि फ़ुटबॉल में ज़्यादातर मुझे इसलिए शौक़ हुआ क्योंकि क्रिकेट सब खेलते थे, और हमारे स्कूल में भी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो फ़ुटबॉल खेलते हैं, और वही जैसे पहले भी बोला, रोनाल्डो की वजह से और मेसी की वजह से। अच्छा, रुमान से हम जानते हैं। रुमान, आप अंडर 16 जो टीम है उसके कैप्टन भी हैं आप, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है? आप किस एज में फ़ुटबॉल खेलने की तरफ आपका ध्यान हुआ और कब आए इस तरफ? मैंने 2014 में बुल्स एफसी ज्वाइन की थी। मेरे फ़ुटबॉल का शौक़ ऐसे हुआ कि ये एक ऐसा स्पोर्ट था जिसमें मुझे अपना टैलेंट शोकेस करने को मिल रहा था। इवन दो आई प्ले ऑल स्पोर्ट्स, लेकिन मुझे फ़ुटबॉल एक ऐसा स्पेसिफिक स्पोर्ट लगा जिसमें मैं अपना टैलेंट शोकेस कर सकता हूँ और अपने दुनिया को बता सकता हूँ कि आवर कंट्री हैज़ टैलेंट। ठीक है, तो 2014 में आई जॉइन बुल्स एफसी एंड सिंस देन आई एम प्लेइंग इन दिस एकेडमी। हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं और हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। कैप्टन होना कैसा फील करते हैं आप रुमान? और सबसे जो चैलेंजिंग आपके लिए कोई ऐसा वक्त रहा हो, सिचुएशन रही हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? जी, हमारे बहुत टूर्नामेंट्स होते हैं, लाहौर में भी होते हैं और इंटरनेशनल भी होते हैं, लेकिन बीइंग अ कैप्टन इज़ नॉट दैट ईजी। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने टीम को एक लीडर की तरह आपने रिप्रेजेंट करना होता है, और बहुत मुश्किल होता है कैप्टन बनना, लेकिन इफ़ यू प्ले एज अ टीम विद द टीम तो आप बहुत अच्छा खेल सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ मुदस्सिर मुख्तार साहब भी हैं, हेड कोच है, आप बुल्स फुटबॉल क्लब एंड एकेडमी के आप फाउंडर भी हैं। मुदस्सिर साहब, बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि फुटबॉल की तरफ भी हमारे बच्चों को आप लेके आए, क्योंकि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी नॉलेज है, कराची के हमारे जो बच्चे हैं वो स्ट्रीट लेवल पे फुटबॉल खेलते हैं और बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। मैंने खुद चूँकि कराची में भी रही हूँ, वहाँ पर पढ़ा भी है, तो मुझे पता है। पंजाब की अगर हम बात करें, लाहौर में अब मैंने देखा है कि गलियों में बच्चे फुटबॉल भी खेलना शुरू हो गए क्रिकेट के साथ साथ। तो ये ख्याल आपको कैसे आया, कब इस एकेडमी की आपने बुनियाद रखी, मुदस्सिर साहब? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ख़ुद एक फ़ुटबॉलिंग बैकग्राउंड से हूँ, और 2012-2013 में एज अ प्रोफेशनल प्लेयर अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन मेरे साथ एक इंजरी ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं फ़ुटबॉल एज अ प्लेयर कंटिन्यू नहीं कर सका। तो उस वक्त एक प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि ऐसा डेवलप करना चाहिए जहाँ पे प्लेयर्स को सिर्फ फ़ुटबॉल सिखाया नहीं जाए, उनको ज़िंदगी के लिए असल चैलेंजेस के लिए भी रेडी किया जाए, जो उस वक्त शायद मेरे पास उस तरह से गाइड नहीं था। तो इस तरह से मुझे एक ख्याल आया था कोई ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करने का जहाँ पे मैं प्लेयर्स को सिर्फ इस गेम के लिए रेडी नहीं करूं, उनके जो लाइफ के असल चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए भी प्रिपेयर कर सकूं। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी बैक इन 2014। फिर आहिस्ता आहिस्ता से बच्चे ऐड होते गए, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव few centers in Lahore। and स्टार्ट में कितने बच्चे थे आपके पास? we started with 5 kids। हमारे पास 5 बच्चे थे पहले दिन पे जो हमने स्टार्ट किया था। और अब कितने हो गए? अभी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव more than 500 players on board। 500 प्लस? वाह, ज़बरदस्त। दैट्स मीन कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब बच्चे जो हैं, ज़ाहिर है। अब जावियान से जानते हैं। जावियान, आपने मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके कि आप तीनों ने ये जो मेडल्स पहने हुए हैं, आप विनर हैं। हमारे ये फुटबॉल विनर्स हैं जी, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है और मुल्क से बाहर जाकर इन्होंने इतना अच्छा खेला है। जावियान, आपके बारे में, आप अंडर 16 कैटेगरी के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी है, और कैसा रहा जब आप जीते वहाँ पर जाकर, आउट ऑफ कंट्री आपने खेला, तो फुटबॉल की तरफ आपका ध्यान, आपका एक्सपीरियंस जो है
क्या शेयर करेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ठीक है, फुटबॉल की तरफ मेरा बचपन से अट्रैक्शन थी। फुटबॉल को मैं बचपन से पसंद करता था, बचपन से ही हर वक्त फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल। इंस्पिरेशन किस खिलाड़ी से? इंस्पिरेशन मेरा रोनाल्डो से है। रोनाल्डो से? उसको मैं बचपन से देख रहा हूँ। अच्छा। उससे जो है मैंने शूटिंग सीखी, खुद सीखी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर किया, फिर बुल्स देखा इंस्टाग्राम, फिर बुल्स का पता चला, फिर बुल्स को ज्वाइन किया, फिर वो बुल्स इतना अच्छा एक्सपीरियंस अट्रैक्शन थी मेरी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल आपके लुक्स और आपको देखना एकदम से वो रोनाल्डो के साथ थोड़ा सा वो भी है ना, मेरे जहन में आया, तो मैंने कहा चलो मैं पूछती। इंस्पिरेशन जो है आपका गेटअप भी बता रहा है कि रोनाल्डो से बड़े इंस्पायर हैं। हाँ जी, अच्छा, रोनाल्डो से बहुत इंस्पिरेशन है मेरी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल टूर पे जब मैं गया था ना, पहला कदम मैं गेम पे ये रख के सोचा था कि तुमने दो नेशन, तुम पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करो और बुल्स को भी रिप्रेजेंट करो, तो इस हिसाब से तुमने खेलना है, दिखाना है पाकिस्तान में भी टैलेंट है, ये दिखाओ। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर मैंने फिर इसी तरह करके फिर 5 गोल और 3-4 असिस्ट करके इंशाल्लाह जीत गया। जीत गया। देखा, रोनाल्डो की इंस्पिरेशन हमारे पास बैठी है और आप तो कैप्टन है इस टीम के। आपकी इंस्पिरेशन जो है किस फुटबॉल प्लेयर से है? और जब स्टार्ट में आपने फुटबॉल खेलना शुरू किया, एज क्या थी उस वक्त आपकी? अब तो आप खैर से कैप्टन हैं, तो किस वक्त आपने स्टार्ट किया? फिर घर वालों खास तौर पे अम्मी का क्या फीडबैक था इस पर? मैंने एज 5 से स्टार्ट किया था फुटबॉल खेलना, और द रीज़न मैं इंटरनेशनल खेलने गया या मैं अभी तक फुटबॉल खेल रहा हूँ कि माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी। मेरे ग्रैंडफादर, मेरी मदर, मेरे फादर, ये द पेरेंट्स सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट हम हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अपना टैलेंट शोकेस नहीं कर सकते। ठीक है, और यही है। अच्छा जी, नाइल आप बताइएगा, फुटबॉल आपने अभी इस वक्त एज क्या है आपकी? मैं 12 साल का। 12 साल के बच्चे मुदस्सिर साहब, किस तरह से इनको आप एंगेज करते हैं? ये तो फिर हमारी अंडर 12 वाली कैटेगरी के प्लेयर्स हैं। हमारा जो इस मलेशिया वाले स्क्वाड का सबसे यंगेस्ट बच्चा था, ही वाज जस्ट 9 ईयर ओल्ड। हमारे पास एक 9 ईयर ओल्ड बच्चा था और उसके साथ 4 बच्चे हमारे पास 10 साल के भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी मैनेज देम जितना बेहतर हो सकता था, और उसी का रिज़ल्ट हमें फिर पिच के ऊपर भी नज़र आया। हमारी एज अ टीम कोशिश ये रही कि हम इनको ऑफ द पिच जितना भी ज़्यादा कंफर्ट दे सकते हैं वो दें, ताकि ये ऑन द पिच हमें उस तरह से परफॉर्म करके दे सकें जिस तरह से इनके पोटेंशियल है। तो वो इट वाज अ होल टीम एफर्ट जो हमें ग्राउंड में एज अ रिज़ल्ट ऑफ विन मिली। सो इट वाज अ कंप्लीट टीम एफर्ट। नाइल से ज़्यादा भी हमारे पास यंगर बच्चे थे इस ग्रुप के अंदर। तो पेरेंट्स खुद लेके आते हैं आपके पास? जी, इसके अंदर जैसा मैंने अभी मेंशन किया कि ये एक टीम एफर्ट था, तो उस टीम के अंदर सिर्फ कोचेस या प्लेयर्स नहीं होते हैं, उसका एक बहुत मेजर एलिमेंट जो थर्ड कॉर्नर है वो पेरेंट्स का है। तो ये 3 मिल के जो ट्रायंगल बनाते हैं, दैट हेल्प अस टू ब्रिंग सच अचीवमेंट्स टू द कंट्री। अच्छा, कितने बड़े पैमाने पर आपकी एकेडमी है जिसको आप रन कर रहे हैं? किस तरह से आप मतलब इसको मज़ीद इन्हांस करना चाह रहे हैं? इन्हांस हम इसको इस तरह से करना चाह रहे हैं कि हमारे 2-3 और प्रोग्राम्स हैं जो हम फंडेड चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो एक सेल्फ फाइनेंस अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंस नहीं कर पाए लेकिन दे वर द डिजर्विंग वंस। तो अब नेक्स्ट इवेंट्स के लिए हमारी रिक्वेस्ट भी है आपके इस चैनल के थ्रू, और हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि इफ़ दे आर पीपल हु नो दैट दे कैन हेल्प, दे कैन कम ऑन बोर्ड और दे कैन कॉन्टेक्ट अस, ताकि हम उन बच्चों को भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बना सकें जो सलाहियत तो रखते हैं लेकिन फाइनेंस और रिसोर्सेज की वजह से शायद इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा मतलब जो फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर सकते, आप उनको भी हेल्प आउट करते हैं? कितने स्टूडेंट्स जिस हद तक हम कर सकते हैं हम अकोमोडेट करते हैं, लेकिन स्टिल हम एक एकेडमी लेवल पे उस तरह से हमारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट या किसी और इदारे की अगर हमारे साथ सपोर्ट हो तो हम इस चीज़ को और भी बेहतर से बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, आपने बताया फीस, अगर हम जो बच्चे इस वक्त फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं, वो आना चाहते हैं तरफ आपकी एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं आपसे, तो स्टार्ट की उनके चार्जेस कितने होते हैं, किस तरह से एडमिशन लेते हैं, आपको किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? कांटेक्ट करने के लिए तो हमारे सोशल हैंडल्स अवेलेबल हैं, बाकी जो फील्ड्स हैं वहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नॉमिनल सी फीस होती है जो आपको पे करनी होती है टू बी द मेंबर ऑफ द एकेडमी, और उसके बाद मंथली फ़ी वगैरह होती है। लेकिन इसी प्रोग्राम के साथ हम एज ए एकेडमी जितना अकोमोडेट कर सकते हैं उन बच्चों को जो हमारे डिजर्विंग बच्चे हैं, तो उसके लिए भी हम एज एकेडमी कुछ ना कुछ अच्छा, मुदस्सिर साहब, ये नाइल जैसे आपने कहा कि इससे भी छोटी एज के बच्चे आपके पास तंग नहीं करते आपको? इनको मैनेज करना है, इनको टैकल करना है, एक बड़ा
डिफिकल्ट टास्क होता है, इसके लिए क्या करते हैं आप? उसके लिए आई गेस हमें ये ग्राउंड इतना पेशेंस दे चुकी होती है कि जब आप एक लेवल पे एक सर्टन कोचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होता है तो फिर ये चैलेंजेस आपके लिए उस तरह से चैलेंज नहीं रहते हैं, वी एक्चुअली एंजॉय देम। तो एज अ कोच इनको मैनेज करना इज़ समथिंग दैट वी एंजॉय अ लॉट। लेकिन मेरे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल जो मुझे इसमें हेल्प करने इसको मैनेज करने में हेल्प कर रहे थे, ओबियसली उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा हमारे जो टीम मैनेजर थे सर कामिल, और उसके अलावा हमारे जो असिस्टेंट कोच थे सर मुजाहिद, उनकी कलेक्टिव एक एफर्ट की वजह से मैं इस रेंज ऑफ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को मैनेज कर पाया। जिस तरह से हमारे पास 9 साल से लेके 16-17 साल तक के बच्चे थे, तो इनको मैनेज करना एक टास्क है, लेकिन अगर आपके पास अच्छी टीम हो ऑन बोर्ड तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स सच अ बिग टास्क।